नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं सिरसा में हूं, मेरे साथ कबड्डी टूर्नामेंट की टीम है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा ये पूरा टूर्नामेंट होगा, पहले इसके बारे में बताइए। मनमोहित जी, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पहुँचने पे। आज पूरी टीम मेरे साथ खड़ी है। फौजी अनिल कुंडू जी हैं, देवेंद्र जी हैं, गोल्डी जी हैं, राजकुमार जी हैं, नवीन भाई साहब हैं और सूरज प्रकाश भाई जी हैं। हमारी पूरी टीम आपके यहाँ खड़ी है। तो हमने जो बच्चों को लगभग पिछले 10-11 महीने से हम बच्चों को फ्री कबड्डी सिखा रहे थे, तो उसको लेकर के हमने बच्चों के लिए एक टूर्नामेंट रखा है, जिला स्तरीय है। और ये टूर्नामेंट 29 और 30 नवंबर 2 दिवसीय टूर्नामेंट होगा और बड़े एक अच्छे स्तर का टूर्नामेंट रखा गया है। 29 और 30 ये 2 तारीख सर आपने बताई है। टूर्नामेंट की पूरी रूपरेखा क्या रहेगी, बच्चे कहाँ से आएंगे और किस तरह से पूरा प्ले होगा? ये पूरे जिला स्तरीय टूर्नामेंट रखा गया है। लगभग हर गांव की एक गांव से एक टीम जिस तरह से आएगी, तो 50 से 55 टीमें पूरे ज़िले से आएंगी। और ये नेशनल स्टाइल कबड्डी का टूर्नामेंट है। इसमें हमने 3 वेट रखे गए हैं। 32 किलो के बच्चे आएंगे और उसकी जो टीमें आएंगी, उसके बाद है 45 किलो वेट के बच्चे आएंगे और 65 किलो वेट के बच्चे आएंगे। 3 वेट की जो कैटेगरियाँ रखी गई है। और जो फर्स्ट हमने इनाम रखा गया है 65 केजी वेट का जो इनाम रखा गया, वो फर्स्ट है हमारा 21,000 रुपये और सेकंड है 11,000 रुपये। उसके बाद जो 45 किलो वेट की जो टूर्नामेंट है, उसका जो फर्स्ट इनाम है 7100 रुपये है और सेकंड 5100। उसके बाद जो 32 किलो वेट की जो बच्चे हैं, उनका जो फर्स्ट इनाम रखा गया वो 5100 रुपये है और सेकंड 3100 रुपये है। कुलदीप जी, टूर्नामेंट की आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि इस तरह के आयोजन होंगे तो कहीं ना कहीं नशे पर भी रोक लगेगा। सिरसा जिला नशे से काफ़ी ग्रसित है सर, तो क्या मान लीजिए इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं कि युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेगा? जी, हमारी पूरी टीम है वो इसी एक टैगलाइन के ऊपर, एक नारे के ऊपर काम कर रही है कि मोबाइल की लत छुड़वाएं, नशे व फास्ट फूड से बचाएं, बच्चों को खेलों की ओर लेकर आएं। हम इस नारे के साथ चले हुए हैं और हमारा जो मकसद है, हमने जब शुरू किया 2-3 बच्चों से, उसके बाद आज 250 बच्चों में ये इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। और इसी के बलबूते हमने ये टैगलाइन दी है और सिरसा के हर घर तक ये चीज़ जा रही है। हर बच्चे को ये पसंद आ रही है, माँ बाप को पसंद आ रही है। क्योंकि बच्चे, एक तो नशा आपने बताया, नशा तो एक बहुत बड़ी बीमारी है ही, उसके साथ साथ अगर मोबाइल या फास्ट फूड की बात करें तो ये उससे भी बड़े राक्षस हो चुके हैं, जो हमारे बच्चों को अंदर ही अंदर खाते जा रहे हैं और अंदर ही अंदर उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ इसकी जो इतनी आदी हो चुकी हैं कि आने वाले जो भविष्य है हमारा, वो गर्त में जाता जा रहा है। नशे से भी ज़्यादा मोबाइल और फास्ट फूड है। तो इसके ऊपर हम काम करें। हमारी पूरी टीम लगातार इस पर काम कर रही है और बच्चों को लगातार जागरूक कर रही है। बच्चों को लगातार खेलों से जोड़ करके, इनका जैसे हमारी पूरी टीम का क्या कहना है कि आप बच्चों को कहते हैं मोबाइल छोड़ो, नशा छोड़ो, फास्ट फूड छोड़ो, लेकिन वो छोड़ने के बाद बच्चे क्या करें? उनको कोई जरिया तो चाहिए, कोई साधन तो चाहिए, कोई रास्ता तो चाहिए। वो रास्ता इन साथियों ने निकाला है कि उनको ग्राउंड में लेकर आए। अगर बच्चा ग्राउंड में आएगा, 2-3 घंटे मेहनत करेगा, तो थक हार के खाना खाते ही सो जाएगा। फिर उसको ना फास्ट फूड की इच्छा होगी, ना उसको मोबाइल की इच्छा होगी, और वो नशे से तो वैसे ही दूर हो जाएगा। तो तीनों पे एक ही बार में अगर चोट की जा सकती है तो वो ग्राउंड पे में की जा सकती है। ग्राउंड के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है अपने इन बच्चों को बचाने के लिए। आज उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर घनश्याम उनके बेटे मनीष सिंगला से भी आप मिले हैं, उनको भी निमंत्रण दिया कि कार्यक्रम में आइए। आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी और भाई मनीष सिंगला जी से हम मिले, तो उन्होंने हमें बड़ा आश्वासन दिया है और सहयोग का भी हमें वो किया है। उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हो और सिरसा के लिए बच्चों को एक नई दिशा दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस तरह के आयोजन किस तरह से युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेंगे, क्योंकि नशे के मामले हैं? नमस्कार जी, आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमने सर एक मुहिम शुरू करी है। कुलदीप जी है, देवेंद्र जी है, गोल्डी भाई साहब है, प्रवीण भाई साहब हैं, राजकुमार जी हैं। तो हमने मिलकर सर एक मुहिम शुरू करी है। सबसे पहले कुलदीप जी ने शुरू किया था इसको अपने कशिश के पास बेगू रोड पे। तो इन्होंने 2 बच्चों से अपने से शुरू किया, तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। देवेंद्र जी आगे इनके साथ, गोल्डी भाई साहब आगे, फिर मैं भी चला गया उधर। मैंने भी देखा, मैं एक्स मैन हूँ, तो मैंने भी देखा। तो एक फौजी का दिल होता है कि हाँ कुछ करे, तो मैं भी चक्री लगा रहा था उधर, क्योंकि आज तक उधर कोई ऐसा साधन नहीं था कि बच्चे खेल सके। और आज का बच्चा जी मोबाइल और नशे की तरफ जा रहा है। मोबाइल, एक बच्चा घुट गया है मोबाइल के पास, बस उसको मोबाइल नहीं छोड़ना चाहता। चाहे ना खाने का टाइम, उसको कुछ भी टाइम नहीं है, बस वो मोबाइल के अंदर ही फंस के रह गया। तो हमने सर ये नशे के खिलाफ
हमने कुलदीप जी ने एक ये बनाई है सिरसा स्पोर्ट एंड फिटनेस फाउंडेशन। तो इसका काम सर यही रहेगा, बच्चों को जागरूक करना, यानी बच्चों को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास होंगे। जी बच्चों को मतलब टाइम टेबल, एक तो गेम अगर बच्चा करेगा तो टाइम का पाबंद होगा वो, जिसका टाइम अगर सही है बच्चे का तो हर जगह टाइम से जाएगा। तो टूर्नामेंट का सर वेन्यू क्या है, कहाँ होगा ये टूर्नामेंट सर? ये टूर्नामेंट सर जो बेगू रोड है मिल्क प्लांट के पीछे शिरोमणि धर्मशाला उस रोड पे के ऊपर है सर, नंदलाल बाग वाले रोड के ऊपर। ये सर 29 और 30 नवंबर का हमने रखे हैं गेम ये सर। सर क्या कुछ व्यवस्थाएं मान के चले कि इस टूर्नामेंट रहेंगी? व्यवस्थाएँ सर बिल्कुल वीआईपी व्यवस्थाएँ रहेंगी इसमें। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जो वीआईपी लोग हैं उनको वैसी वीआईपी सुविधा मिलेगी। बच्चों को खाने का प्रबंध होगा, चाय पानी का पूरा प्रबंध होगा, हर तरह का टेंट का प्रबंध होगा, अच्छा साउंड होगा, पूरी चारों तरफ जाल लगाया जाएगा। 3.5 से 4 लाख रुपए का हमारा ये बजट है। तो ये हम जो करने जा रहे हैं मालिक की मेहर से अच्छा ही होगा, हमको अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है। मतलब बच्चों को पूरा मोटिवेट करेंगे जहाँ तक हो पाएगा। बिल्कुल मोटिवेट करेंगे, ये बच्चे मोटिवेट हो भी रहे हैं। जो हमने ये मुहिम चलाई है, हमारे बच्चे नेशनल तक खेल चुके हैं। लास्ट दिनों हमारे कुलदीप सर का बेटा है गुरबलेस, नेशनल खेल के आया, जो सिरसा में एकलौता बेटा था जो नेशनल कबड्डी में नेशनल प्लेयर रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमारे। लास्ट दिनों हमने एक बेगू में बहुत बड़ा कबड्डी कप करवाया, लगभग 3.5 लाख रुपए खर्चा आया उस पर। आज भी लोग हमारे को उस चीज़ की बधाइयाँ दे रहे हैं। लगभग 1 मंथ हो गया, आज भी कहाँ पे जा रहे हैं रास्ते में रोक कर कहते हैं आपकी बधाई पेंडिंग है अभी। इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है हमारे को। बहुत लोगों ने सहारा उस चीज़ को। आज बच्चों को नशे से दूर करने का ये बहुत बड़ा एक हमने जो कदम उठाया, ये हमारा प्रयास है। जो एक छोटा सा वृक्ष लगाया, छोटा सा पौधा लगाया था, बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। इसका हमको रिजल्ट मिल रहा है। लगभग 2-3 बच्चों से 200-250 बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। मतलब परिणाम बेटर आ रहा है? बिल्कुल बेटर आ रहा है सर। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बस सर जो इन्होंने कह दिया वही है। और हाँ, नशे की हमने नशा छुड़ाना, नशे से दूर करना बच्चों, जो आने वाली पीढ़ी है उनका नशे में ध्यान ना जाए। बस यही मैसेज है हमारा जी बच्चों को। एक और मैसेज देना चाहता हूँ मैं आपको। हम मतलब बच्चे से कोई पैसा नहीं लेते, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सेवा दे रहे हैं, सिर्फ सेवा। और हम चाहते हैं कि जैसे मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, बच्चे आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट आओ हमारे पास। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फिजिकल फिट करके बच्चे को 6 महीने के अंदर मेरे से ले लेना आप। ये तो फिर बड़ी बात कर रहे हो आप, क्योंकि फिर बड़े बड़े संस्थानों के जो काम चलते हैं वो कैसे लेंगे? आप तो सारा फिट ही कर दोगे। मैं बच्चे को 6 महीने दे दो मेरे को, आप बच्चा दे दो 12 साल का बच्चा मेरे को दे दो आप। 6 महीने के बाद मतलब बच्चे की जब तक भर्ती होगी, मतलब माँ बाप को उसके फिजिकल की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 6 महीने, मैं इस बात का गारंटी देता हूँ आपको। लेकिन बच्चा मेरे उस पर चलेगा, आपके सिद्धांतों पे, मेरे रूल पे चलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ नमस्कार, मेरे सिरसा के छोटे बड़े साथियों, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे हमारे कुलदीप भाई साहब ने आज आयोजन किया है कबड्डी नेशनल का, तो बढ़ चढ़ कर सहयोग ले। जिला निवासियों से मैं कहूँगा बढ़ चढ़ कर टीम में आएँ और इस खेल को आगे बढ़ाएं, ताकि हम आगे भी टूर्नामेंट कराते रहें। सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई साहब कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि वो ऐसी टूर्नामेंट आयोजित हमारे सिरसा में कर रहे हैं। बच्चे भी जागरूक रहेंगे इससे। नशे और सिरसा में काफ़ी नशा फैला हुआ है, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। कहने मतलब बच्चे अगर खेल में बिज़ी रहेंगे तो सभी के लिए बढ़िया रहेगा। तो बड़ा बड़ा आभार मैं करना चाहूँगा हमारे कुलदीप भाई साहब का, जो सिरसा में आयोजन कर रहे हैं। और आप जी कुलदीप जी, प्रयास आपके बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि टूर्नामेंट होगा तो यूथ खेलों की तरफ आकर्षित होगा और कहीं ना कहीं जो है नशे पे लगाम लगेगी, मैं कह सकता हूँ। तो एक बढ़िया सा संदेश या कोई मैसेज, आप इन्विटेशन आपकी तरफ से यूथ को, स्पेशल तौर पे यूथ को कन्वे करना चाहेंगे? मेरा सभी के लिए संदेश ये है कि अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैंने शुरुआत की थी, मैंने अपने बच्चों को एक शौकिया तौर पे शुरुआत कर दी। मैं पुराना खिलाड़ी रहा तो मैंने शुरुआत की, लेकिन अगर मेरे साथी ना मिलते, मेरे को गोल्डी जी हैं, देवेंद्र भाई है, फौजी अनिल कुंडू जी है, सूरज भाई है, नवीन भाई है, राजकुमार जी हैं, गुरप्रीत जी हैं, जसदीप जी हैं, ये साथी अगर मेरे को ना मिलते तो मैं कुछ भी नहीं था और आगे भी कुछ नहीं हूँ। मतलब ये आपके हाथ हैं, मजबूत पिलर हैं ये सारे के सारे। हम सभी एक कहते हैं ना, एक उंगली का कुछ नहीं कर सकती, हम सभी मिलकर के एक मुट्ठी हो जाती है, एक मजबूत हाथ हो जाते हैं। हम सभी मिलकर के इसको प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा ये कहना है कि हमारा भी एक लिमिट है। अगर आप एक हाथ में हम 5 जने मिलके एक हाथ से काम करेंगे तो शायद इतना ना बने।
2 हाथ मिलेंगे तो 10 होंगे, 10 उंगलियां होंगी तो 2 हाथ बनेंगे। तो ऐसे सैकड़ों हज़ारों साथी हमारे साथ मिलेंगे, तब जाके हमारे हज़ारों हाथ होंगे और तब जाके हम हज़ारों गुना इसमें काम कर पाएंगे। और हमें पूरे सिरसा के साथियों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ आइए। जिस तरह से हम सभी मिलके काम करें, आप भी हमारे साथ मिलिए और इन बच्चों का भविष्य सुधारिए, इस टूर्नामेंट को कामयाब कीजिए। आने वाले समय में कहीं पे भी कोई टूर्नामेंट होती है, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, वहाँ आपके सिरसा का नाम चमकेगा, क्योंकि लगातार मेरे साथी प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर प्रयास करोगे साथ मिलके, तो हम दावा करते हैं कि आने वाले समय में सिरसा की अच्छी पोजीशन होगी। अभी क्या है कि कोई टूर्नामेंट होती है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वहाँ बहुत सी टीमें तो सिरसा की एंट्री भी नहीं करती, वहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं होती। लेकिन इन साथियों के प्रयास से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कबड्डी, कुश्ती, ज़्यादातर गेमों में हम एंट्रियां भी करवाएंगे और सिरसा को अच्छे मेडल भी दिलाएंगे। ये बच्चे लेकर आएंगे। ये मेरे साथियों का एक मजबूत इरादा है और मेरे सभी साथी मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये फिर से रिक्वेस्ट है कि हम कम हैं, हम सीमित हैं और हमें हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, हमारे साथ खड़ा होइए और हमारे साथ चलिए और अपने सिरसा का भविष्य सुधारिए। तो बिल्कुल सिरसा के भविष्य को सुधारने के लिए सिरसा में 29 और 30 नवंबर को एक बड़ा टूर्नामेंट होगा, नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट है। और आपने देखा कि इस टूर्नामेंट की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बड़ा प्रयास मैं कह सकता हूँ ये किया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।